नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पाठ लेसन्स, उनका स्टडी कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षा। तो आप समझ गए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो एक महान किताब है जिसमें हिंदुस्तान की पूरी कहानी लिखी हुई है, जो हर एक पाठक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके अंतर्गत बुद्ध की शिक्षा नामक टॉपिक का स्टडी हम लोग इसमें करेंगे आज के वीडियो में। तो इन राजनीतिक और आर्थिक इनकलाबों के पीछे ये क्या था? राजनीतिक और आर्थिक इनकलाब था जो कि हिंदुस्तान की शक्ल ही बदल रहे थे। बौद्ध धर्म का जोश था, पुराने मतों से इसका संघर्ष और धर्म के मामले में स्थापित स्वार्थों से इसकी लड़ाई चल रही थी। बहस और मुबाहसे, जिनका हिंदुस्तान में हमेशा शौक रहा है, से कहीं बढ़कर लोगों पर असर था। एक ज्वलंत और बहुत बड़े व्यक्तित्व का और उसकी याद दिलों में ताज़ा थी। उसका संदेश पुराना था, फिर भी बहुत नया था, और जो लोग कि ब्रह्म ज्ञान की बारीकियों में उलझे हुए थे, उनके लिए मौलिक था। इसने विचारशील लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। यह लोगों के दिलों के भीतर गहरा बैठ गया। बुद्ध ने अपने चेलों से कहा था, शिष्यों से, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। उनसे कहो कि गरीब और दीन, अमीर और कुलीन सब एक हैं, और इस धर्म में सभी जातें इस तरह आकर मिल जाती हैं जिस तरह की नदियां समुंदर में जाकर मिलती हैं। उनका संदेश सभी के लिए दया और प्रेम का संदेश था, क्योंकि इस दुनिया में नफरत का अंत नफरत से नहीं हो सकता। नफरत प्रेम करने से ही जाएगी, और आदमी को चाहिए कि गुस्से को दया के जरिए और बुराई को भलाई के जरिए जीते। भले काम करने का और अपने ऊपर संयम रखने का यह आदर्श था। आदमी लड़ाई में 1000 आदमियों पर विजय हासिल कर सकता है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सबसे बड़ा विजयी है। जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से ही आदमी शूद्र या ब्राह्मण होता है। पापी की भी निंदा उचित नहीं, क्योंकि जो पापियों से जानबूझकर कड़े शब्द कहता है, वह मानो उनके पाप रूपी घाव पर नमक छिड़कता है। दूसरे के ऊपर विजय पाना ही दुख का कारण है। विजय नफरत उपजाती है, क्योंकि विजित दुखी होता है। अपने इन सब उपदेशों में उन्होंने धर्म का प्रमाण नहीं दिया, न ईश्वर या किसी दूसरी दुनिया का हवाला दिया। वह बुद्धि और तर्क और अनुभव पर भरोसा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि सत्य को अपने मन के भीतर खोजो। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, किसी को मेरे बताए नियमों को आदर की वजह से नहीं मान लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि किसी को मेरे बताए नियमों को आदर की वजह से नहीं मान लेना चाहिए। उसकी परख पहले इस तरह कर लेनी चाहिए जैसे कि तपाकर सोने की परख की जाती है। सच्चाई के न जानने से सभी दुख उपजते हैं। ईश्वर या परब्रह्म है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ना वह इससे इनकार करते हैं, न इकरार। जहाँ जानकारी मुमकिन नहीं, वहाँ हमें अपना फैसला नहीं देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में बताया जाता है कि बुद्ध ने यह कहा था, अगर परब्रह्म से मतलब है किसी ऐसी चीज़ से जिसका कि सभी जानी हुई चीज़ों से कोई संबंध नहीं, तो किसी तर्क से उसका अस्तित्व या वजूद सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह हम कैसे जान सकते हैं कि दूसरी चीज़ों से असंबद्ध चीज़ कोई है भी या नहीं? यह सारा विश्व, उसे हम जिस रूप में जानते हैं, संबंधों का एक सिलसिला है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं जानते जो बिना संबंध के है या हो सकती है।
इसलिए हमें अपने को उन चीज़ों तक महदूद रखना चाहिए जिनका हम अनुभव कर सकते हैं और जिनके बारे में हमें पक्की जानकारी है। इसी तरह बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा। वह इससे भी न इनकार करते हैं न इकरार। वह इस सवाल में पड़ना ही नहीं चाहते और यह एक बड़ी अचरज की बात है, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तानियों के दिमाग में आत्मा और परमात्मा, एक ईश्वरवाद, अद्वैतवाद और दूसरे आधि भौतिक सिद्धांत समाये रहते थे। मगर बुद्ध ने सभी तरह के आधि भौतिकवाद से अपने विचारों को हटाया, लेकिन प्रकृति के नियम के स्थायित्व में और एक व्यापक हेतुवाद में उनका विश्वास था। और इस तरह हर एक बात की स्थिति अपने से पहले की स्थिति का नतीजा है। अच्छे काम का सुख से और बुरे काम का दुख से स्वाभाविक संबंध है। हम अनुभव की इस दुनिया में शब्दों या भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि यह है या यह नहीं है, लेकिन जब हम सतही पहलुओं के भीतर बैठते हैं तो इनमें से एक भी संभव है सही ना हो, और जो कुछ हो रहा है उसको बयान करने में हमारी भाषा ही नाकाफ़ी हो। सत्य है और नहीं है के बीच में या इनसे परे कहीं भी हो सकता है। नदी बराबर बहती है और हर लम्हे एक सी मालूम पड़ती है, फिर भी पानी बराबर तब्दील होता रहता है। इसी तरह आग है, लौ जलती रहती है और अपना आकार भी कायम रखती है, फिर भी वही लौ हमेशा नहीं रहती, बल्कि क्षण क्षण में बदलती रहती है। इस तरह जिंदगी बराबर बदलती रहती है और अपने सभी रूपों में वह एक धारा की तरह है जिसे हम होने की प्रक्रिया कह सकते हैं। असलियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कायम रहने वाली और न बदलने वाली हो, बल्कि वह एक रोशन ताकत है जिसमें कि तेजी है और रफ्तार है और जो नतीजों का एक सिलसिला है। समय की धारणा महज एक ख्याल है जो किसी घटना के आधार पर व्यवहार के लिए बना लिया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ का कारण है, क्योंकि होने की प्रक्रिया में कोई अंश ऐसा नहीं है जो कि अस्थायी हो या न बदलने वाला हो। किसी वस्तु का तत्व उसमें निहित नियम में है जो कि उसे किसी दूसरी कहलाई जाने वाली वस्तु से जोड़ता है। हमारे शरीर और हमारी आत्माएं क्षण क्षण में बदलती रहती हैं, उनका अंत हो जाता है और उनकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ जो उन्हीं जैसी लेकिन उनसे मुख्तलिफ होती है यह जगह ले लेती है और फिर वह भी चली जाती है। एक मानी में हम हरदम मरे रहे हैं, हम हरदम मर रहे हैं और हरदम फिर से जन्म ले रहे हैं, और यह सिलसिला एक अटूट अस्तित्व का आभास देता है। यह एक सतत परिवर्तनशील अस्तित्व का सिलसिला है। हर चीज़ बस एक बहाव, मत और परिवर्तन है। हम लोग भौतिक घटनाओं को एक बंधे तुले ढंग से देखने और उनकी तशरीह करने के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे दिमागों के लिए यह सब समझ सकना मुश्किल है। लेकिन यह बड़ी माणके की बात है कि बुद्ध का यह फिलसफा हमें आजकल के पदार्थ ज्ञान की धाराओं और दार्शनिक विचारों के इतना निकट ले आता है। बुद्ध का ढंग मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का ढंग था, और यही भी यह देखकर और यह भी यह है और यहाँ नहीं, और यह भी यह देखकर और ये यहाँ है, शायद मिटा हुआ है ये यहाँ मान लीजिए, और यहाँ भी यह देखकर अचरज होता है कि आज के विज्ञान की नई नई खोजों के कितने निकट उनकी सूझबूझ थी। आदमी की जिंदगी पर विचार और जांच बिना किसी अस्थायी आत्मा के लिहाज के होती है, क्योंकि अगर किसी ऐसी आत्मा की सत्ता है भी तो वह हमारी समझ से परे है। मन को शरीर का अंग
मानसिक शक्तियों की एक मिलावट समझा जाता है। इस तरह के व्यक्ति मानसिक स्थितियों की एक गठरी बन जाता है। आत्मा विचारों का महज एक प्रवाह है। जो कुछ भी हम हैं वह जो कुछ भी हमने सोचा है उसका नतीजा है। जिंदगी में जो दुख और व्यथा है उस पर जोर दिया गया है और बुद्ध ने जिन 4 बड़े सत्यों का बखान किया है उनमें यह दुख, उसके कारण उसे ख़त्म करने की संभावना और उसके लिए उपाय बताए गए हैं। अपने चेलों को उपदेश देते हुए कहा जाता है, बुद्ध ने कहा था, जबकि तुमने युगों के दौर में इस दुख का अनुभव किया, तुम्हारी आँखों से इतना पानी बहा है, जबकि तुम इस जिंदगी की यात्रा में भटके हो और तुमने शोक किया है। तुम रोए हो क्योंकि जिस चीज़ से तुम नफरत करते रहे हो वह तुम्हें मिली है और जिस चीज़ की तुम ख्वाहिश करते हो वह तुम्हें नहीं मिली है। तुम्हारी आँखों से इतना पानी बहा है, जबकि तुम इस जिंदगी की यात्रा में भटके हो और तुमने शोक किया है, या तुम रोए हो क्योंकि जिस चीज़ से तुम नफरत करते रहे हो वह तुम्हें मिली है और जिस चीज़ की तुम ख्वाहिश करते रहे हो वह तुम्हें नहीं मिली है। वह सब तुम्हारे आंसुओं का पानी चारों बड़े समुंदरों के पानी से ज़्यादा रहा है। दुख की इस हालत का अंत कर देने से निर्वाण हासिल हो सकता है। निर्वाण है क्या, इसके बारे में लोगों में मतभेद रहा है, क्योंकि एक ऐसी हालत का जो अनुभव किसे पड़े है किस तरह से हमारे महदूद दिमागों की भाषा में बयान हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल विनाश हो जाना है, बुझ जाना है, लेकिन बुद्ध ने कहा जाता है कि इससे इनकार किया है और यह बताया है कि यह एक अत्यंत क्रियाशीलता की अवस्था है। यह झूठी इच्छाओं के मिट जाने की हालत है और न कि अपने मिट जाने की, लेकिन इसका बयान केवल नकारात्मक शब्दों में किया जा सकता है। बुद्ध का बताया हुआ रास्ता मध्यम मार्ग है और यह अपने को यातना देने और विलास में डुबा देने का बीच का रास्ता है। शरीर को तकलीफ देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा है कि जो आदमी अपनी ताकत खो बैठता है वह ठीक रास्ते पर नहीं चल सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग कहलाया। इसके अंग हैं ठीक विश्वास, ठीक आकांक्षाएं, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक आचार, ठीक प्रयत्न, ठीक वृत्ति और ठीक आनंद। इसमें अपने विकास का सवाल है, किसी की कृपा का नहीं। और अगर आदमी इस दिशा में अपना विकास करने में कामयाब होता है तो उसके लिए कभी हार नहीं है। जिसने अपने को बस में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। बुद्ध ने अपने चेलों को यह बातें बताईं जो कि उनके विचार में वह लोग समझ सकते थे और जिस पर वह आचरण कर सकते थे। उनके उपदेशों का यह मकसद नहीं था कि जो कुछ भी है उसकी तशरीह की जाए। जो कुछ भी है उसका पूरा पूरा दिग्दर्शन कराया जाए। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि हाथ की इन पत्तियों के अलावा क्या है, और भी कहीं पत्तियां हैं? आनंद ने जवाब दिया, पतझड़ की पत्तियां सभी तरफ गिर रही हैं और वह इतनी हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिए हैं, लेकिन इनके अलावा कई हजार और सत्य हैं और इतने कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो ये रही बुद्ध की शिक्षा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।